आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 8B का पहला सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दोनों संख्याओं का योग 24 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 1। एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त में कह रहा है कि एक संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 24 है। तो x प्लस वाई बराबर 24, यह हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, एक संख्या दुगनी है, यानी x दुगना है से y से, तो y को दुगना कर देंगे। तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हमारा सेकेंड समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 में x प्लस y बराबर 24, x माइनस 2y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया 3y बराबर 24, तो y बराबर 24 बटे 3, y बराबर 8। तो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस y बराबर 24, तो x प्लस 8 बराबर 24, तो x बराबर 24 माइनस 8, तो x बराबर आ जाएगा 16। तो एक संख्या बराबर 16 और दूसरी संख्या बराबर 8 हो जाएगी, यानी 8 होगी दूसरी संख्या और 16 होगी पहली संख्या, और इन दोनों संख्याओं का योग 24 है और दूसरी संख्या से पहली संख्या क्या है, 2 गुनी है, 8 गुनी 16। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो यानी कि एक छोटी संख्या है तो दूसरी आपकी कैसी होगी, बड़ी संख्या होगी। या मान लेंगे कि माना एक बड़ी संख्या बराबर x और दूसरी छोटी संख्या बराबर y। माना एक बड़ी संख्या बराबर x और दूसरी छोटी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त में इन दोनों संख्याओं का योग x प्लस y बराबर छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या जो है वो दोनों संख्याओं के योग में से, दोनों संख्याओं का जो योग है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ये 3 गुने से 3 अधिक है, इसको भी 3 गुने से 3 अधिक कर देंगे, 3 गुने से 3 अधिक। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 3, तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 3, ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, 5 है। तो द्वितीय शर्त x माइनस y बराबर 5, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से तो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3 और x माइनस y बराबर 5, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से 1 चला गया, माइनस के y माइनस से 2, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 2। समीकरण 1 में y का मान
तो बड़ी संख्या आ गई, एक बड़ी संख्या बराबर 7 और दूसरी छोटी संख्या बराबर 2। तो ये दोनों संख्याएं निकल आई, एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या 2 है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दाई के अंक से एक अधिक है, दाई के अंक से एक अधिक है इकाई का अंक। यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर 1। माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर 1, संख्या बराबर 10x प्लस 1, संख्या बराबर 10x प्लस 1, दाई में 10 का गुणा करके प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे। अब प्रथम शर्त में कह रहा है कि दाई के अंक से इकाई का अंक एक अधिक है, इकाई का अंक एक अधिक है तो एक इसमें क्या करते हैं, कम करते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का एक, ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि दाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या बराबर 10x प्लस y। प्रथम शर्त x बराबर y माइनस 1 तो x माइनस y बराबर माइनस 1, ये पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त में कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 5 गुने से 3 अधिक है, संख्या क्या है, संख्या है 10x प्लस y, ये संख्या है। अंकों के जोड़ x प्लस y, अंकों के जोड़ की 5 गुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। 5 गुने से 3 अधिक है, ये 5 गुने से 3 अधिक है तो 5 गुने से 3 अधिक कर देंगे। तो 10x प्लस y बराबर 5x प्लस 5y प्लस के 3, तो 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 3, ये हमारा सेकेंड समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण में अगर x बराबर करना है तो 5 का, y बराबर करना है तो 4 का, तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर 4 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर माइनस 4 और ये हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 3। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कर लेंगे, माइनस x बराबर माइनस के 7, तो x बराबर आ जाएगा 7। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो पहला समीकरण है x माइनस y बराबर माइनस 1, तो x का मान निकला 7 माइनस y बराबर माइनस 1, माइनस y बराबर माइनस 1 माइनस 7 बराबर माइनस 8 हो जाएंगे, तो y बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पर अंक निकल आए, अंक बराबर x और 7 और इकाई का अंक बराबर 8, संख्या जो कि हमारी संख्या बराबर 10x प्लस y, 10 इंटू 7 प्लस 8, 70 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 78, 78 हमारी संख्या आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका चौथे सवाल में कह रहा है
कि 2 अंकों से बनी एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से 5 कम है कौन सा अंक? दाई का अंक। तो पहले मान लो कि माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। प्रथम शर्त में से x जो दाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना कम है? ये 5 कम है। अगर ये 5 कम है तो ये 5 अधिक है, तो इसमें 5 का करना है माइनस कर दे, इसमें भी 5 कम कर दे। तो x माइनस y बराबर माइनस के 5, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के दुगने से 7 अधिक हो जाती है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदलोगे तो अंक संख्या की 10x प्लस y, अंक बदलोगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये तो हमारी मूल संख्या, ये नवीन संख्या है, और नवीन संख्या नई संख्या पहली वाली संख्या के दुगने से 7 अधिक हो जाएगी। ये दुगने से 7 अधिक है, इसको दुगना कर दो, या तो 7 और अधिक कर लो या इसमें 7 कम कर दो। इसको दुगना कर दिया, इसमें 7 कम कर दिए, तो 10 दूनी प्लस 2y 10y प्लस x माइनस 7। अब साथ में कर लो 20x माइनस x प्लस 2y माइनस 10y बराबर माइनस के 7। यहाँ पर 19x माइनस 8y बराबर माइनस के 7। इससे क्या समीकरण हो जाएगा? तो समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8x माइनस 8y बराबर 8 × 40, 19x माइनस 8y बराबर माइनस के 7, माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 11x बराबर माइनस के 33, 11 त्याई 33x बराबर कितना या 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर पहले समीकरण में मान रखेंगे तो x माइनस y बराबर माइनस के 5 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकली है 3 माइनस y बराबर माइनस 5, माइनस y बराबर माइनस 5 माइनस 3, माइनस y बराबर माइनस के 8, y बराबर 8 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, 10 × 3 प्लस 8, 30 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 38। संख्या आपकी 38 हो जाएगी। पांचवी में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या कि दाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का दुगना है। तो माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। संख्या बराबर 10x प्लस y, 10x प्लस y। प्रथम शर्त, इकाई का अंक y है और दाई का अंक x है, और दाई का अंक दुगना है तो हम इकाई के अंक को भी दुगना कर देंगे। तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो अंकों के स्थान बदल लो संख्या के, 10x प्लस y, 10y प्लस x, तो ये संख्या आपकी 36 कम हो गई। इसमें 36 क्या कर देंगे
10x माइनस एक्स प्लस वाई 10y बराबर 36, 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस y बराबर 4। ये हमारा शीघ्र समीकरण हो गया। 9 का 9, 9 का 9, 9 का 36, दोनों पक्षों में 9 का भाग क्या रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से तो x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस y बराबर 4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कर लो, माइनस के 2y से कोई चला गया, माइनस की y बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखोगे तो x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो संख्या क्या की, संख्या की 10x प्लस y, तो 10 इंटू 8 प्लस 4, 80 प्लस 4 बराबर 84, 84 आपकी संख्या आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका 6वां, दो अंकों की संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बड़ी संख्या के 21 गुने के बराबर है। दाई इकाई एवं दाई के अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों से जो बड़ी संख्या है उसका 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले मान लो, माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। प्रथम शब्द में कह रहा है कि संख्या 10x प्लस y का 7 गुना और संख्या की क्रम पलट दें तो 10y प्लस x के 4 गुने के बराबर है। तो 10 सत्ते 70x प्लस 7y 40y प्लस 4x, पक्षांतर कर लो, 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y बराबर 0, ये हो जाएगा 66x माइनस 33y बराबर 0, 2x माइनस y बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। 33 दूनी 66, 33 से कम 33 और 0 में 33 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो पहला समीकरण बन गया 2x माइनस y बराबर 0। अब आगे कह रहा है कि इकाई एवं दाई के अंकों का अंतर, इकाई एवं दाई के अंकों का अंतर, इकाई से दाई का घटा लो। द्वितीय शर्त y में x घटा दो तो y माइनस x बराबर जो आएगा वो 3 हो जाएगा, y माइनस x बराबर 3। तो इसको सीधा से लेंगे माइनस x प्लस y बराबर 3, ये हमारा सीधे समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0, माइनस x प्लस y बराबर 3, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, x बराबर 3। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर 2x माइनस y बराबर 0, तो 2 इंटू 3 माइनस y बराबर 0, माइनस y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर 6। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, 10 इंटू 3 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36। इसके बाद अंतिम सवाल आता है 7वां। 7वें सवाल में है, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या में 36 घटा दे तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, संख्या क्या कीजिए, केवल समीकरण बनाकर के आपको दिखा दे रहे हैं। माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर 10x प्लस y। प्रथम शर्त
संख्या जो है 10x प्लस वाई अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। ये 21 गुनी है तो अंकों के अंतर को भी 21 गुना कर देंगे। तो 10x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21y। और कर लो 10x माइनस 21x प्लस वाई प्लस 21y बराबर 0 माइनस 11x प्लस 22y बराबर 0 माइनस x प्लस 2y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि संख्या 10x प्लस y संख्या जो है यदि संख्या में क्या कर दिया जाए 36 घटा दिए जाए, इस संख्या में 36 घटा दिए जाए तो संख्या का जो मान है वो पलट जाता है 10y प्लस x हो जाता है, अंक पलट जाते हैं। तो 10x माइनस